हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनीमे जिसका नाम है डीमन स्लेयर और इसके सीज़न 1 में टोटल 26 एपिसोड्स हैं जिसको मैं लाइन वाइज एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जिसका नाम है तांजीरो और ये बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ में अपनी बहन को अपने कंधों पर लेकर जा रहा होता है उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि तांजीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके परिवार के साथ में क्या हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है तांजीरो और बहुत सालों पहले की बात है। जापान में दिखाया जाता है इस बच्चे के बारे में जो कि चारकोल बेचने के लिए जा रहा होता है। तभी तांजीरो की माँ बाहर आती है और तांजीरो की माँ उसके मुंह पे लगी गंदगी को साफ करती है और उससे कहती है कि बेटा आज बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगी तो तुम आज मत जाओ। लेकिन तांजीरो कहता है कि न्यू ईयर पे वो अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छा खाना खवाना चाहता है और इसलिए तांजीरो को पहाड़ों से दूसरे गांव में जाना पड़ेगा चारकोल बेचने के लिए। जब वो अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है तभी उसके छोटे भाई बहन हानाको और शिगेरू आ जाते हैं जो कि तांजीरो के साथ जाने की जिद करते हैं। लेकिन उनकी माँ उनसे कहती है कि बेटा तुम लोग तांजीरो की तरह तेज नहीं चल सकते और आज तो तांजीरो काट लेकर भी नहीं जा रहा है। तभी तांजीरो की छोटी बहन हानाको तांजीरो के पास आती है और उससे कहती है कि भैया प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं वहाँ पर आपकी मदद करूँगी। लेकिन तांजीरो उसको मना कर देता है और अपने छोटे भाई शिगेरू से कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आऊँगा। और फिर जाते समय तांजीरो अपने एक और छोटे भाई ताक्यो से कहता है कि जितनी भी लकड़ी है उसको काट लेना। लेकिन ताक्यो गुस्सा होता है और कहता है कि अगर आप साथ में होते तो हम लोग और ज़्यादा मज़े करते। और तांजीरो उसको भी प्यार देके अपनी फैमिली को गुड बाय बोल के वहाँ से जाता है और जल्दी आने के लिए कहता है। तभी रास्ते में थोड़ी दूर जाते ही तांजी की छोटी बहन नेजुको उसको मिल जाती है जिसने अपने छोटे भाई रकुटा को सुला दिया होता है और कहती है पापा के जाने के बाद में भैया आपके कंधों पे ही सारा भार आ गया है। और रकुटो को देख के कहती है अगर ये जाग रहा होता तो आपको जाने नहीं देता। तांजीरो नेजुको को कहता है कि जल्दी ही आऊँगा और सबका ख्याल रखना और वहाँ से चल पड़ता है। रास्ते में जाते जाते तांजीरो सोच रहा होता है कि किसी की भी लाइफ इजी नहीं होती है लेकिन इंसान को खुश रहना आना चाहिए। लाइफ एक वेदर की तरह है जो बदलता रहता है। जैसे इस समय ठंड है ये भी चली जाएगी और गर्मियाँ आ जाएंगी, इसी तरीके से गर्मियाँ जाएंगी और फिर सर्दियाँ आ जाएंगी। अब तांजीरो एक गांव में पहुंचता है जहां पे एक बूढ़ी लेडी काम कर रही होती है और वो तांजीरो को देख के कहती है कि इतनी ठंड में भी तांजीरो तुम आए हो, मैं तुम्हारा चारकोल जरूर खरीदूंगी। तभी तांजीरो के पीछे से एक लड़का आता है और वो उससे कहता है कि तांजीरो प्लीज़ मेरी मदद कर दो, सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं इस प्लेट के टूटने पे, प्लीज़ तुम इसे स्मेल करो और बता दो ये प्लेट किसने तोड़ी है। और तांजीरो उस प्लेट को जब स्मेल करता है तो जान जाता है कि इसको उस लड़के ने नहीं बल्कि एक बिल्ली ने तोड़ा है। और इससे पता चलता है कि तांजीरो का सेंस ऑफ स्मेल कितना ज़्यादा तेज है। तभी एक बूढ़ा इंसान तांजीरो को पीछे से आवाज़ देता है और अपना सामान उठाने के लिए कहता है। इससे पता चलता है कि तांजीरो कितना ही ज़्यादा अच्छा बच्चा है। और फिर वो रात को अंधेरे में अपने घर पे जा रहा होता है क्योंकि उसको देर हो गई होती है। तभी उसको सबूरो आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि रात बहुत हो गई है और डीमंस के आने का भी खतरा है तो तुम आज रात मेरे साथ ही गुजार लो। लेकिन तांजीरो को अपने घर जाने की जल्दी होती है, मगर फिर सबूरो की बात तांजी मान लेता है और उनके साथ एक रात बिताने की सोचता है। और फिर जब वो उनके घर पे होता है तो वहीं पे स्टे करता है और सबूरो से पूछने लगता है डीमंस के बारे में कि क्या वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो आपके घर के अंदर भी आ सकते हैं। तो सबूरो कहते हैं कि हाँ डीमन रियल में एग्जिस्ट करते हैं और वो किसी को भी मार सकते हैं, इसीलिए उनसे बचाने के लिए हमारे पास कुछ डीमन स्लेयर्स होते हैं जो कि ह्यूमैनिटी को बचाते हैं। और फिर सबूरो सोने के लिए चले जाते हैं तो तांजीरो कहता है कि सबूरो यहाँ पे बहुत टाइम से अकेले रह रहे हैं, अगली बार मैं अपने भाई बहन को लेकर आऊँगा। लेकिन जैसी ये बातें कर रहे हैं वैसी मेरी दादी भी बातें किया करती थी जब मैं छोटा था, मुझे याद है। नेक्स्ट डे तांजी सुबह ही निकल लेता है अपने घर जाने के लिए। जब तांजीरो रास्ते से जा रहा होता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्मेल्स आ रही होती हैं जो उसने पहले कभी स्मेल नहीं करी होती हैं। फिर वो अपने घर के रास्ते में पहुंच ही जाता है कि उसको वहाँ पे भी वैसी ही स्मेल्स आ रही होती हैं। और अब तांजीरो को अपने घर वालों की टेंशन होने लगती है और वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल लेता है।
जब तांजीरो अपने घर के बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति और बहुत ही अलग स्मेल आ रही है। और तांजीरो अपने घर के पास पहुँचता है तो देखता है नेज़ुको और रकूटो घर के बाहर पड़े हुए हैं। तांजीरो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और दौड़ता हुआ उन दोनों के पास में आता है और बहुत ही ज़्यादा वो डर जाता है ये देखकर। अब तांजीरो अपने घर के अंदर देखता है और वहाँ पे भी सब ऐसे ही होता है और वो अंदर जाने की सोचता है और वहाँ जाता है अंदर और देखता है कि उसके घर वालों की लाशें पड़ी हुई है अंदर और कोई भी अब जिंदा नहीं है। तांजीरो घबरा जाता है और फूट फूट के रोने लगता है, अपने परिवार में सबका नाम लेने लगता है लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा होता है। सिर्फ नेज़ुको की ही बॉडी वार्म होती है तो तांजीरो उसको बचाने की ही सोचता है। और इतने पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के बावजूद भी तांजीरो नेज़ुको को अपने कंधों पे लेकर डॉक्टर के पास लेकर जा रहा होता है। तांजीरो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता और बीच रास्ते में पहुंचकर नेज़ुको को होश आता है और वो एकदम से तांजीरो के ऊपर अटैक कर देती है। तांजीरो को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि नेज़ुको ऐसा क्यों कर रही है और तांजीरो पहाड़ों से नीचे गिर जाता है लेकिन बर्फ होने की वजह से तांजीरो की जान बच जाती है। और फिर वो अपनी बहन को ढूंढते हुए आता है जो कि पेड़ के पास में खड़ी होती है और उससे पूछता है कि नेज़ुको तुम कैसी हो। अभी जब तांजीरो नेज़ुको को देखता है तो उसका फेस बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और नेज़ुको तांजीरो के ऊपर अटैक कर रही होती है। तांजीरो किसी तरीके से अपने आप को नेज़ुको से बचा रहा होता है और सोच रहा होता है ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं कल रात को वहाँ पे नहीं रुकता तो मेरी बहन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता बल्कि मैं अपने पूरे परिवार को बचा लेता। अब धीरे धीरे तांजीरो बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ता चला जाता है और उसकी बहन नेज़ुको की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है और उसकी बॉडी का साइज भी बढ़ने लगता है। तांजीरो को खुद को बचाना थोड़ा मुश्किल होने लगता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और नेज़ुको का नेम बार बार लेने लगता है और कहता है कि नेज़ुको तुम ठीक हो जाओगी, तुम होश में आने की कोशिश करो। और ऐसे ही वो नेज़ुको का नाम लेता रहता है। ये सुन के नेज़ुका में भी इमोशंस आने लगते हैं जैसे कि उसको याद हो अपने भाई के बारे में और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि 1 मिनट के लिए नेज़ुका बिल्कुल नॉर्मल हो गई है और उसको सब कुछ याद है अपने भाई के बारे में। तभी वहाँ पे एक डीमन स्लेयर आ जाता है नेज़ुको से तांजीरो को बचाने के लिए और नेज़ुका ये जान जाती है। नेज़ुको को लगता है कि वो डीमन स्लेयर उन दोनों पे अटैक करने के लिए आ रहा है तो वो अपने भाई को भी बचा लेती है। तांजीरो उस इंसान को देखकर जान जाता है कि ये कोई और नहीं डीमन स्लेयर है और ये यहाँ पे उसकी बहन को लेने के लिए आया है। वो डीमन स्लेयर से कहने लगता है कि प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो, इसने अभी तक किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाया है बल्कि मेरी बहन ने तो मेरी भी जान बचाई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या हुआ है। तभी वो डीमन स्लेयर उसको बताता है कि तुम्हारी बहन नेज़ुको की बॉडी में डीमन का ब्लड चला गया है जिसकी वजह से ये भी अब डीमन बन गई है। तांजीरो बहुत जोर जोर से रोने लगता है और तभी देखता है कि उसकी बहन उस डीमन स्लेयर के पास में है। तांजीरो उस डीमन स्लेयर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो डीमन स्लेयर नेज़ुको को छोड़ दे लेकिन वो डीमन स्लेयर कहता है कि हमेशा ही कमज़ोर लोग पावरफुल लोगों से नीचे दबते हैं। तुम अब अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब ये डीमन बन चुकी है। तो तांजीरो कहता है कि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा और जिसने भी इसके साथ ये किया है मैं उनसे भी बदला लेकर रहूंगा। तभी वो डीमन स्लेयर तांजीरो को कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और तुम अब अपनी बहन को भी नॉर्मल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी डीमन बन चुकी है। डीमन स्लेयर तांजीरो को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है क्योंकि इसने अभी कुछ पल पहले अपनी फैमिली को खोया है। अगर मैं बहुत जल्दी आ जाता तो मैं हो सकता है इसकी पूरे परिवार को बचा लेता। तभी तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए उस डीमन स्लेयर पे अटैक करने के लिए आता है। तांजीरो को जो भी मिलता है वो उस डीमन स्लेयर पे फेंकने लग जाता है ताकि वो डीमन स्लेयर उसकी बहन को छोड़ दे लेकिन तांजीरो ज़्यादा देर तक लड़ाई नहीं कर पाता है और वो वहाँ पे ही बेहोश होकर गिर जाता है। तांजीरो को इस हालत में देख के उसकी छोटी बहन नेज़ुको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है जिससे ये पता चलता है कि नेज़ुको के अंदर अभी भी इमोशंस हैं। इधर जो तांजीरो की एक्स होती है वो उस डीमन स्लेयर के पास आके गिरती है और वो डीमन स्लेयर जान जाता है कि तांजीरो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसको बहुत अच्छे से फाइट करनी आती है। और वो डीमन स्लेयर सोचने लगता है कि तांजीरो ने क्या किया होगा जब वो उस पर अटैक कर रहा था। अभी नेज़ुको को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो अपने भाई को बचाने के लिए उस डीमन स्लेयर के ऊपर अटैक कर देती है। डीमन स्लेयर से छूटकर नेज़ुको अपने भाई तांजीरो के पास में आती है और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है।
डीमन स्लेयर हैरान हो जाता है ये देखकर कि नेजुको अपने भाई तांजीरो की जान बचा रही है। डीमन स्लेयर सोचने लगता है कि उसने अपनी लाइफ में पहला ही ऐसा डीमन देखा होगा जो अभी ह्यूमन को बचा रहा है। अगर कोई भी डीमन बनता है तो उसको सबसे पहले क्रेविंग होती है किसी ह्यूमन को खाने की, और यहाँ पे नेजुको का बिहेवियर देख के उसको लग रहा होता है कि नेजुको बाकी सारे डीमन से डिफरेंट है, और तभी नेजुको उस पर अटैक कर देती है। मगर नेजुको खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। इधर तांजीरो के सपने में उसकी माँ और पूरी फैमिली मिलने के लिए आते हैं, जिसमें उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा सॉरी होती है और कहती है कि अब वो नेजुको का अच्छे से ध्यान रखे। तांजीरो की आंखें खुलती है और उसकी बहन नेजुका उसके सामने होती है। तभी वो डीमन स्लेयर कहता है कि तुम लोग को होश आ गया है तो मैं तुम लोग को बता दूं कि तुम लोग यहाँ से दूर उरोकोदाकी साकुंजी के पास में चले जाओ और उनसे कह देना कि मैं तुम दोनों को तोमाइका गियू ने भेजा है और वो सगीरी माउंटेन के पास में रहते हैं, और तुम अपनी बहन नेजुको को धूप में मत लेकर जाना। तांजीरो अपनी बहन के साथ में वापस अपने घर पे आता है और अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनसे लास्ट टाइम गुड बाय बोलता है, और फिर अपनी बहन के साथ में वो वहाँ से चल पड़ता है। तांजीरो को सभी की बहुत याद आ रही होती है और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।